नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़, ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का हम रिवीजन करने वाले हैं। अभी तक में दोस्तों 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे टेक्नीशियन के जितने भी शिफ्टों में, उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी पर आधारित प्रश्न हम आज की इस वीडियो में रिवीजन के तौर पे लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आपका भी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले इस रिवीजन क्लास को ज़रूर पूरा देख के जाइएगा। दोस्तों, इस रिवीजन क्लास का खासियत बात है, सभी रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हम आपको करवाएंगे। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का आपको रिवीजन करवा देंगे। साथ ही अगर 19 दिसंबर और 20 दिसंबर का पेपर देखा जाए तो उसमें साइंस और कंप्यूटर के प्रश्न अधिक पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑल सब्जेक्ट का मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। अधिक आपको साइंस और कंप्यूटर के प्रश्न मिलेंगे पूछे हुए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नदी जब बहते हुए अपने मार्ग में नीचे की ओर जाती है और समुद्र से मिलती है तो वहाँ पर कई छोटे छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। इसको दोस्तों जाना जाता है वितरिकाओं के रूप में। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का प्रश्न है, कहता है किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन, कहता है की या का उपयोग किया जाता है। इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर का बात करते हैं तो F2 का प्रयोग किया जाता है। विकल्प डी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का तो यदि आप MS वर्ड में कहता CTRL+A की दबा रहे हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। ऑप्शन डी जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। दोस्तों, इस चार ऑप्शन में से कौन रोग है जो विषाणु के कारण होता है। चिकन पॉक्स बोल सकते हैं विषाणु के कारण होता है। और दोस्तों, हैजा सब जो है, क्षय रोग जो है, ये सब आपको जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। हैजा रोग दोस्तों जो है, यह बोल सकते हैं दूषित जल और भोजन के ग्रहण करने से यह बीमारी हो जाता है। क्षय रोग जिसको टीबी कहा जाता है। दोस्तों, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च के दिन मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से कौन आघात वर्धनीय नहीं है। इस चार ऑप्शन में से कौन नहीं है। एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, ग्रेफाइट। सही उत्तर ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से जाना जाता है। बोल सकते हैं ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट और हीरा बोल सकते हैं दोस्तों, ये दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। ग्रेफाइट का प्रसंस्करण पूछा जाए तो F बोल सकते हैं, sp2 बोलिएगा। एल्यूमिनियम का प्रतीक Al होता है, परमाणु क्रमांक 13। तांबा जिसको कॉपर कहा जाता है Cu। चांदी को Ag कहा जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए चांदी, याद रखिएगा। कहता वक्रता केंद्र जिसको C से सूचित किया जाता है। डैश पॉलिश करने से अवतल दर्पण में गोलीय केंद्र की ओर डैश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा के विपरीत अवनमन होता है। ऑप्शन डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का दिखना किसके कारण होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो सूर्य लाल रंग का दिखता है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और आप बोल सकते हैं दोस्तों, आकाश का रंग जो नीला दिखाई पड़ता है, यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में सबसे पहले रेले नामक वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। इनमें से किसको कहा जाता है तो इंटरनेट को कहा जाता है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा।
इंटरनेट सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रकार को कहता लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। इसमें से दोस्तों किसको कहा जाता है, तो WAN बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता एक संगठन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो अपने सभी कहता कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है कहलाता है। यह क्या कहलाता है, तो दोस्तों यह कहलाता आपको ऑप्शन डी चला जाएगा, इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी भंडार में वृद्धि को शुद्ध निवेश या नई पूंजी निर्माण द्वारा मापा जाता है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। इसको किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास बोल सकते हैं। इस प्रकार इसको क्या किया जाता है, तो व्यक्त किया जाता है। भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, इनमें से कौन सा है, तो बोल सकते हैं कुंडलकुलम दोस्तों। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। इसमें से कहाँ स्थापित किया गया था, तारापुर में स्थापित किया था। विकल्प सी तारापुर दोस्तों इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ स्थापित किया गया था। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र शिक्षक दोनों के रूप में रहा। इन चार ऑप्शन में से कौन था, वेनसांग बोल सकते हैं। विकल्प सी वेनसांग साथी सही उत्तर हो जाएगा, यह चीनी यात्री थे। अगला प्रश्न है, डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर वेनसांग हो जाता है। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं, बिल्कुल सही उत्तर को आप लॉक किए हैं। दोस्तों यह आपको कंप्यूटर का प्रश्न है 20 दिसंबर दोस्तों यानी आज के दिन, और 19 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें दोस्तों कंप्यूटर से फुल फॉर्म से भी प्रश्न पूछा गया था, आप बोल सकते हैं। यानी CPU ऐसे टाइप का फुल फॉर्म पूछा गया था जो हो, लेकिन फुल फॉर्म से एक प्रश्न पूछा गया था। कहता इंटरनेट नेट तकनीक में DNS का अर्थ क्या है, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। इस चार ऑप्शन में से आप क्या बोल सकते हैं, डोमेन नेम सिस्टम बोल सकते हैं। सही उत्तर देखिए इस चार ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम बोल सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहता है HTTPS प्रोटोकॉल में एस अक्षर क्या दर्शाता है। एस अक्षर इसके लिए क्या दर्शाता है साथी, आप बोल सकते हैं सिक्योर दर्शाता है। इस चार ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है। कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सिक्योर इसके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न कहता है कहता है लोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन B9 दिया गया है, तो यह विटामिन B9 होता है। इसी को फोलिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल होता है, बोल सकते हैं। गाजर इसका प्रमुख स्रोत होता है, और बोल सकते हैं इसकी कमी कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए एस्कॉर्बिक अम्ल बोलिएगा, आंवला इसका प्रमुख स्रोत हो जाता है। विटामिन B2 को दोस्तों राइबोफ्लोविन कहा जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का है, यदि M, V और U क्रमशः आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को निरूपित करते हैं। कहता है M जो है यह आवर्धन को सूचित करता है, और V जो है दोस्तों यह प्रतिबिंब की दूरी को, U जो है यह वस्तु की दूरी को सूचित करता है, निरूपित करता है। कहता तो एक लेंस के लिए MVU के मध्य सही संबंध है। इसका तब क्या संबंध हो जाएगा, तो M बराबर V/U बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक गोलाकार दर्पण के लिए ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, और
वक्रता केंद्र जिसको सी बोला जाता है। कहता है कि बीच की दूरी होती है डैश होती है, इसके बीच की दूरी का बात करते हैं तो ध्रुव और एफ के बीच की दुगुनी। ऑप्शन ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई। दोस्तों सही उत्तर का बात करते हैं ऋणात्मक हो जाता है, विकल्प डी क्या हो जाता है, ऋणात्मक सही जवाब हो जाएगा। कहता U-233 यानी यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग करने वाला दुनिया का एकमात्र संचालित परमाणु रिएक्टर कौन सा है। उस रिएक्टर का क्या नाम है मेरे दोस्त, तो कामिनी उसका नाम हो जाता है। विकल्प ए जो दोस्त लोग लॉक किए हैं सही उत्तर को चुन लिए हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है लोक पावनी और भवानी डैश नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी दिया गया है, तो कौन हो जाएगा इसमें से सही उत्तर, कावेरी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा या कहता है नर्मदा मध्य भारत की एक नदी है जो डैश राज्य में अरब सागर में मिल जाती है। कौन राज्य में अरब सागर में मिल जाती है, तो गुजरात में। कहाँ दोस्तों, गुजरात में। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी प्रणालियों के कहता है किस समूह ने भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किया। इसका सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर इसके लिए हो जाएगा। किस वर्तमान राज्य के कुछ हिस्सों ने 400 वर्ष पहले कथाकुल नामक नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की थी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश सही जवाब है। इनमें से कहता है किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं। इनमें से कौन रोग से पीड़ित रह सकता है लेकिन दोस्तों दान कर सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नेत्रदान कर सकता है। इसका सही उत्तर जो है मधुमेह, याद रखिएगा, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। यह इंसुलिन की कमी के कारण यह बीमारी हो जाता है। और याद रख सकते नेत्रदान में मानव के दोस्तों कौन अंग का प्रयोग किया जाता है, कॉर्निया दे जाता है। आंख का कौन भाग, तो कॉर्निया दान किया जाता है और कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। यदि आपतित किरण डैश तो कथा परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दोस्तों जल प्रदूषण से नहीं होता है, तो प्लेग नहीं होता जल प्रदूषण से, हैजा तो होता है, याद रखिएगा इसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अमीबियासिस के कारण क्या होता है। इसके कारण क्या होता है, पेचिस नामक बीमारी हो जाता है। ऑप्शन बी पेचिस नामक बीमारी इसके कारण हो जाता है। कहता स्पैम एक डैश है, यह एक क्या है, तो यह है दोस्तों एक अवांछित ईमेल है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हॉटमेल को कब लॉन्च किया गया था। 1994, 1995, 1993, 1996। हॉटमेल को दोस्तों कब लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 1996 में। विकल्प डी 1996 में। कहता ईमेल एड्रेस क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब इंडिया कहता @sold इंडिया क्या है दोस्तों, ये क्या है। इसका सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं तो यूजर नेम। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जंक ईमेल को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इसको किस रूप में जाना जाता है, कहता है किस रूप में दोस्तों, स्वैपम के रूप में जाना जाता है, इसको बोल सकते हैं और स्पैम के रूप में इसको जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता ट्रोजन हॉर्स डैश का एक अपरूप है। यह किसका अपरूप है, वायरस अटैक का यह अपरूप है। पहला ऑप्शन सही उत्तर है इसके लिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से कहता उस एक को चुने जो कालिदास के विक्रमोर्वशीयम
के नाटक में चित्रित किया गया है। इनमें से उसको चुनना है। तो पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम की कहानी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से किस भाषा में कालिदास ने अपनी कविता मेघदूत लिखी थी? कौन भाषा में लिखा गया था? प्राकृत, संस्कृत, पाली और हिंदी। कौन भाषा में लिखा गया था? संस्कृत, जिसको दोस्तों सभी भाषाओं का क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। संस्कृत को याद रखिएगा। प्रश्न कहता दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में किस संशोधन के तहत मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या शामिल की गई, जो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? इसका सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं तो हो जाता संविधान 51वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2003 में हुआ था दोस्तों। 51वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 51 के ए, जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, को कहता किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप दोस्तों बोल सकते 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। और मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार पूछा जाए तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 को ए के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। डैश में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइजर योर सिटी के कथा कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसका सही जवाब हो जाता है आपको दोस्तों ग्रीन हाउस गैस बोल सकते हो उत्सर्जन, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव की उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है पूछा जा रहा है परिवहन के लिए कहता सोलर कार का उपयोग, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहता स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। किसको कम करने के लिए दोस्तों किया जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? इस 4 ऑप्शन में से अगर हम बात करें तो 6 हो जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता इनमें से कौन सा भारत में अधिदृष्ट कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन नहीं है बोल सकते हैं? तो आप लॉक कर सकते हैं जो 1000 का चेक नहीं है, 1000 का चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता देश के मौद्रिक प्राधिकरण यानी भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को कहता है डैश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों बेस मनी कहा जाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना पूछ लिया जाए तो 1 अप्रैल बोल सकते हैं 1935 में इसका स्थापना हुआ था। इनमें से कौन सही उत्तर हो जाएगा? इनमें से कहता है किस वित्तीय संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारत की ग्रामीण अवसंरचना के लिए संपोषणीय सिंचाई प्रक्रियाएं प्रदान करने हेतु निधि उपलब्ध कराना? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नाबार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाबार्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पहली माइक्रो कथा फाइनेंस पहल थी? इसमें से कौन सही उत्तर हो जाएगा? तो सेवा बैंक बोल सकते हैं, ऑप्शन बी सेवा बैंक सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर कथा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इस 4 ऑप्शन में से कौन है? स्क्रैच देखिए दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसके लिए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहता समान डेटा प्रकार के क्रमिक डेटा के एक समूह को क्या कहा जाता है?
इसको क्या कहा जाता है आपको पता है? इसको एरे बोला जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे अधिक है? इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पीएच मान 4 बोल सकते हैं। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर का बात करते हैं तो एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों इमली, इमली और अंगूर में आप बोल सकते हैं टार्टरिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, सही है, दही में भी बोल सकते हैं, दूध में भी। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है इसके लिए क्या है? गलत हो जाएगा मिलान। कहता है जब प्रकाश अविलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा डैश है। तब दोस्तों प्रकाश की दिशा का बात करते में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौवन विकास का हिस्सा नहीं है? इस चार ऑप्शन में से कौन नहीं है? मोटापा साथी नहीं है, मोटापा आप बोल सकते हैं नहीं है। जनन में मूल घटना क्या है? जनन में अगर मूल घटना का बात करते हैं तो डीएनए की प्रतिकृति, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाए तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं। जब जल में अम्ल की थोड़ी मात्रा डाली जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? इस चार ऑप्शन में से दोस्तों आयनीकरण और तनुकरण दोनों घटना घटित होती है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश बनता है। तब किसका निर्माण होता है? लवण का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का। इनमें से सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी बोल सकते हैं आप। प्रश्न का था कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली से मुक्त होने पर शुक्राणु अपनाते हैं? सही उत्तर का बात करते हैं दोस्तों वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग और लिंग। ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल सही क्रम को दर्शाता है। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण डैश से होकर गुजरेगी। तब अपवर्तित किरण दोस्तों मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ऑप्शन डी मुख्य फोकस से होकर। निम्न में से कौन सा एक दुर्बल क्षार है? इस चार ऑप्शन में से NH4OH यह क्या है? तो दुर्बल क्षार का उदाहरण हो जाता है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण की वक्र पृष्ठ से समान दूरी पर होता है डैश कहलाता है। दोस्तों यह क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में कथा इनमें से कौन सी परिघटना शामिल है? इनमें से दोस्तों शामिल है आपको कौन घटना? तो अपवर्तन, प्रकीर्णन और बोल सकते हैं वर्ण विक्षेपण का संयोजन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी विधि एक अस्थायी विधि है? कौन सी नसबंदी विधि दोस्तों एक अस्थायी विधि है? सही उत्तर सर्जरी द्वारा नसबंदी, यही क्या है? अस्थायी विधि हो जाता है। कहता है निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा कथन एक मिथक नहीं है? इनमें से कौन कथन दोस्तों एक मिथक नहीं है? सही उत्तर आप बोल सकते हैं जो चिप्स और डिब्बाबंद स्नैक्स जैसे खाद्य पदार्थों में पोषण कम होता है इसलिए किशोरावस्था या प्रजनन चरण के दौरान इन्हें नहीं खाना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किस गैस के सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ
मिलने की वजह से अम्ल वर्षा होती है। अगर सही उत्तर का दोस्तों अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल सकते हैं, विकल्प सी। बहुत बार यह प्रश्न रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। क्षारीय विलयन हल्दी सूचक के रंग को डैश में बदल देता है। इसको किस में बदल देता है? तो पीले से लाल रंग में दोस्तों इसको क्या करता है? बदल देता है। मिथाइल ऑरेंज डैश होता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है दोस्तों अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। कतः स्वच्छ आकाश नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के डैश के कारण होता है। यह किस कारण होता है? छोटे और प्रकीर्णन। विकल्प सी छोटे और प्रकीर्णन आप बोल सकते हैं। डैश पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। तो कौन करता है दोस्तों? रजोनिवृत्त बोल सकते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है यदि प्रकाश वायु से किसी माध्यम ए में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल क्या होगी? इस चार ऑप्शन में से हम सही उत्तर बोल सकते हैं 2.26 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। वह पदार्थ जो सहसंयोजी बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है डैश कहलाता है। यह क्या कहलाता है? लुईस क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? लुईस क्षार दोस्तों यह कहलाता है। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह एक डैश लवण है, क्योंकि यह एक कौन लवण है? तो दुर्लभ अम्ल और प्रबल क्षार बोल सकते हैं। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार बोल सकते हैं। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता और कालांतर में नर में बदल जाता है? तो यह दोस्तों स्त्री पूर्वता हो जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है या होती है? कौन इनमें से होता लिंग निर्धारण के लिए? एलोसोम बोल सकते हैं होता है। एलोसोम सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? लाल चींटियों में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन ए। टैनिक अम्ल पूछा जाए तो चाय में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों पालक में होता है, याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न करती है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। लवण और हाइड्रोजन। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी डैश बदल जाती है। इसकी दोस्तों चाल बदल जाती है। विकल्प डी चाल बदल जाती है। मासिक धर्म के दौरान क्या होता है? मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय स्तर सील्ड है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरा अवस्था 11 वर्ष की आयु के आसपास शुरू होती है और डैश तक रहती है। किशोरा अवस्था दोस्तों 11 से बोल सकते हैं, 11-12 से लेकर 18-19 तक बोला जा सकता है। ऑप्शन सी के साथ आप सही उत्तर को लॉक कर लीजिएगा। शैशवा अवस्था 0 से 5 वर्ष बोला जाता है, जन्म से 5 वर्ष, और 5 वर्ष से दोस्तों 11 वर्ष या 10 वर्ष तक बाल्य अवस्था बोला जाता है। और बोल सकते हैं 11-12 से लेकर 18-19 तक दोस्तों किशोरा अवस्था, और 19-20 से लेके या दोस्तों 20-21 से लेके और 60-65 तक बूढ़ा अवस्था माना जाता है, प्रौढ़ अवस्था कहिए। तथा 1 बिलियन का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है तब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी? तब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो कौन होगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आप बोल सकते हैं। मनुष्य की सामान्य कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में दोस्तों बोल सकते हैं 23 गुणसूत्र होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है डैश अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। इसका सही जवाब भ्रूण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भ्रूण होना चाहिए मेरे भाई। इसका सही उत्तर यदि किसी बिलियन के
विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है? तो इसका पीएच स्तर दोस्तों बोल सकते हैं आप 6 होने की संभावना होती है। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और बोल सकते हैं आप धातु के ऑक्साइड मेरे भाई पूछा जाए तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। डैश में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग मौजूद होता है। सही जवाब दोस्तों हो जाएगा मानव मादाओं। ऑप्शन ए मानव मादाओं। तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था यानी लार्वा के बाद क्या कहलाती है? दोस्तों यह क्या कहलाता है? कोसथ बोल सकते, प्यूपा जिसको बोला जाता है। पीएच मान 7 से 14 में की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? आप बोल सकते हैं दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा OH आयन सांद्रता में वृद्धि सही उत्तर है इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? इस 4 ऑप्शन में से कौन सा दोस्तों कहता है लवण अम्लीय है? अमोनियम फॉस्फेट बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा। ऐसी कौन से धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? प्रजनन कोशिका अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोल सकते हैं आप? युग्मक बोल सकते हैं दोस्तों, युग्मक होना चाहिए। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप गुणसूत्र क्या है? समरूप गुणसूत्र क्या है? ऑटोसोम्स है, ऑटोसोम्स बोल सकते हैं हो जाता। खच्चर डैश के संकरण से उत्पन्न एक संकरण प्रजाति है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो नर गधा बोल सकते हैं और मादा घोड़ा बोल सकते हैं। ऑप्शन सी, इससे खच्चर उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा? सही जवाब है आपको 20, यानी 20 किसका होता है दोस्तों? परमाणु क्रमांक कैल्शियम का होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 19 दिसंबर और 20 दिसंबर का जो रेलवे टेक्नीशियन की एग्जाम हुए हैं उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी ऑल शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए उसी के आधार पर हम एक दोस्तों साइंस का इसमें अधिक से अधिक प्रश्न था और कंप्यूटर का, तो दोस्तों सभी प्रश्न को हम एक रिवीजन के तौर पे करवा दिए। हम उम्मीद करते हैं साथ ही यह रिवीजन क्लास आपके जो भी एग्जाम बचे हुए उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखे होंगे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का सही से उत्तर आपको पहले ही से पता था। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।